शदीद गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से बारिशों का एक मरहला होने जा रहा है, जिसकी तस्दीक महकमा मौसमियात ने कर दी है। और तेज़ हवाएं या जो आंधी तूफान का एक सिलसिला है वो भी है। 20 जून तक ये सूरत हाल फिलहाल रहने वाली है। जब हम आज और कल की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी ठंड महसूस, यानी जब आप शिद्दत की गर्मी से गुजर रहे थे उस दौरान जो महसूस हुआ वो बताता है कि चीज़ें बहुत हद तक तब्दील हुई हैं। महकमा मौसमियात के श्रीनगर और जम्मू दफ्तर के मुताबिक 21 जून से 23 जून के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इलाकों के अंदर दोनों प्रोविंसेस में जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख बारिशें होनी हैं। थंडरस्टॉर्म होंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी और ज़्यादातर इलाकों में मतला आलूद रहेगा। 24 घंटे जो अगले हैं उसमें यह भी पता चला है कि 46 मिलीमीटर के आसपास बारिशें कुछ एक जगहों पर होनी है और कुछ जगहों पे 40 से 46 हो चुकी हैं, जो पिछले 24 घंटे आप सबके सामने गुजरे हैं। टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे आप देखने को मिल रहा है। जो पिछले दिनों का फ़र्क था वो एक्सेसिव हीट वेव थी, उससे फ़र्क देखने को मिल रहा है। 2 से 3% एवरेज नीचे आ रहा है। जो 5-6% डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा था वो नीचे आ रहा है। नाइट टेम्परेचर 1 से 1.5 या 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे जा रहा है। और गुलमर्ग के अंदर रात का दर्जा हरारत जो 10 और 11 के बीच में जा रहा है, बनिहाल में 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताता है कि बहुत हद तक चीज़ें तब्दील हुई हैं। लेकिन एक तो आज यानी ये जो आपके सामने 18 का दिन गुजरा है उसी हिसाब से 19 का गुजरेगा। अब कल 20 तारीख को फिर जाकर उसके बाद 21, 22, 23 तक मजीद बारिशें अलग अलग इलाकों में बारिशों के साथ पेशनगोई की गई है कि मतलब आलूद रहेगा, जिसका मतलब है कि शुमाली भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी गर्मी से राहत मिलने वाली है। इस दरमियान एक अच्छी बात यह है, जो मशवरा है, काश्तकार अपनी ज़री सरगर्मियाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या किसान जो अपना कामकाज खेत खलियानों में जारी रख सकते हैं, वहाँ पर कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। दूसरा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान ना हो, इसलिए मकामी नदी नालों पर फ्लैश फ्लड्स की वजह से कई बार नुकसान होता है, आसमानी बिजली गिरती है, वहाँ से परेशानी ना हो। थोड़ा इस बात का भी ख्याल रखने के लिए कहा गया है ताकि आइंदा दिनों में कम से कम हम इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकल सकें, इस बात को यकीनी बनाया जाए। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। गर्मी से थोड़ा बाहर निकलें, जुलाई में फिर परेशान करेंगे, लेकिन 23 तारीख तक अप टू 23 फिलहाल खबरें अच्छी हैं। और यहाँ से आगे ग्राफ और ऑफिशियल बाइट्स भी मैं आपको सुनाऊंगा, जहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि राइट नाउ सिचुएशन खित्ते के अंदर क्या है। हाँ, शुक्रिया जनाब। जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 17 तक जो प्रेजेंट सिस्टम है वो रहेगा, ऐसा ही है कि वो कश्मीर डिवीज़न में ओवर हो गया। अभी जम्मू के मैदानी इलाकों में और दोड़ा और किश्तवाड़ में उसका असर अभी भी दिखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में आज दोपहर के बाद से ही 18, 19 और 20 तारीख तक कश्मीर डिवीज़न में 100% ड्राई वेदर ही रहेगा और खासी धूप देखने को मिलेगी, जो कि हीट वेव कंडीशंस जैसे प्रिवेल हो जाएंगे ये 18, 19 और 20 को। हालांकि उस टाइप की, उस इंटेंसिटी की हीट वेव नहीं होगी जो पहले हमने देखी। बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि हीट वेव होगी लेकिन उस शिद्दत की नहीं होगी। बिल्कुल, ये लो इंटेंसिटी की हीट वेव होगी आइसोलेटेड प्लेस पर, वो भी कश्मीर डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न में आपको कोई हीट वेव नहीं देखने को मिलेगी, अलबत्ता क्लाउडी होगा, आइसोलेटेड जगह पे बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही 21 तारीख के बाद ये जो प्रेजेंट मानसून है ये ज़ोर पकड़ेगा, इसका पुश ऊपर आएगा नॉर्थ की तरफ। तो उस वजह से पहले जम्मू में, फिर जम्मू के बाद कश्मीर में भी 21 तारीख की शाम से 23 की मॉर्निंग तक एक अच्छा स्पेल थ्रू आउट JNK देखने को मिलेगा। उसमें आपको लाइट टू मॉडरेट थ्रू आउट JNK और आइसोलेटेड प्लेस पे जम्मू डिवीज़न में ख़ास तौर पर 22 तारीख 21 शाम से 22 तारीख तक आपको आइसोलेटेड हेवी रेन भी देखने को मिलेगी। सर, कोई एडवाइजरी फार्मर्स या स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, फार्मर्स के लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल 3 दिन उनको एक अच्छा लीड टाइम मिल रहा है। 3 दिन जो भी काम उनको पेंडिंग है वो कंप्लीट करें, क्योंकि दावपाशी आपको किसी किस्म की भी जो उनको फार्मिंग है वो इन 3 दिन को आराम से कर सकते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं है, ख़ास तौर पर कश्मीर डिवीज़न में। लेकिन ट्रैवलर्स के लिए भी है कि 3 दिन ये स्मूथली जाएंगे, लेकिन 22 तारीख तक ट्रैवलर्स और जितने भी मतलब टू एंड फ्रो जम्मू की तरफ वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी ही देखें, उस ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करके बाद ही अपना सफ़र 22 तारीख को जम्मू की तरफ करें।